नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह के योग प्राणायाम के सेशन में आइए मिलकर के कुछ प्राणायाम योग ध्यान कर लिया जाए। दोस्तों, प्राणायाम की शुरुआत मंत्र इत्यादि के जाप के साथ, ओंकार के ध्वनि के साथ होता है तो और भी मन लगता है। तो आइए सबसे पहले ओंकार का नाद करते हैं, फिर मंत्र इत्यादि जाप के बाद भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। ध्यान सहज, दोनों हाथ ऊपर आपस में रगड़ते हुए और हाथ की गर्मी को आंखों पर रखते हुए ही आंखों को सहजता पूर्वक खोलें। ये ओंकार के नाद के बाद हम लोग मंत्र इत्यादि का जाप भी कर सकते हैं। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं संगो मनांसि जानताम् देवा भागे यथा पूर्वे जनानामुपासते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृताम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुनः दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की उठाते हुए दोनों को आपस में रगड़ते हुए हाथों की उष्मा को आंखों पर महसूस करते हुए धीरे धीरे ध्यान को लें। यह मंत्र इत्यादि जो महामृत्युंजय मंत्र, भोजन मंत्र से लेकर के गायत्री मंत्र से लेकर के ये सारे मंत्र जो है हमारे तन मन को शुद्ध करते हैं, हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं और एक तन और मन के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई आशा, नई उम्मीद भरती है, पॉजिटिविटी भरती है। आइए सब मिलकर के करते हैं प्राणायाम का पहला चरण भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे सांसों के साथ धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। मध्यम गति से होते हुए तीव्र गति की ओर भी जाएंगे। मध्यम गति, तीव्र गति के बाद मध्यम गति से होते हुए धीमी गति से होकर के समाप्त कर देंगे। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। ये लगातार 1 से 2 मिनट करते रहना है और शुरुआत
में इस तरह से वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, ये 8 प्राणायाम का पैकेज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप कपालभाति की शुरुआत करेंगे, जिसमें सांसों को एक स्ट्रोक के साथ छोड़ेंगे और पेट अंदर की तरफ धंसेगा, फिर सांस अपने आप अंदर जाता है, फिर सांसों को एक स्ट्रोक के साथ छोड़ेंगे और सांस पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये बार बार होता है। आप लोगों को कपालभाति का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। जिन्हें ना हो तो समझ लें कि शरीर में जरूर कोई व्याधियां बीमारी है, तो उन्हें भी अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बनने पर कई लोग तो आराम से कर लेते हैं, और जो कर लेते हैं निश्चित रूप से उनका शरीर सही है और उन्हें करना चाहिए ताकि शरीर और सही रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि सांसों को एक स्ट्रोक के साथ छोड़ा जा रहा है, ये रुक जाएंगे। जब भी हम सांसों को छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरह से। आप भी मेरे साथ करते रहें। फिर एक लंबे गहरे सांस के साथ विराम दें। कपालभाति देख रहे थे, धीमी गति से मध्यम गति से होते हुए तीव्र गति की और मैंने प्राणायाम किया, आपने किया। तो यह था कपालभाति का प्राणायाम, बहुत ही लाभदायक, पेट संबंधित समस्त विकार को दूर करते हुए हमारे मस्तिष्क में चमक लाता है। यह कपालभाति बहुत जबरदस्त और बहुत ही नियमित रूप से किया जाने वाला, लंबे समय तक किया जाने वाला, खाली पेट किया जाने वाला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति के बाद तीसरे नंबर पे आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नाक के ऊपर रख करके दाएं नाक को बंद कर दिए हैं। अब बाएं नाक से सांस लेंगे। अब लेफ्ट नोज को क्लोज करके अपने 2 फिंगर से, इस तरह से जो 2 फिंगर है उसको लेफ्ट नोज को क्लोज कर देने हैं और राइट नोज से सांस छोड़ देना। फिर राइट नोज से ही सांस लेना। राइट को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए सांस। फिर लेफ्ट से ही सांस लीजिए। जिस नाक से सांस छोड़िए उसी नाक से सांस लीजिए। 2.5 से 3 सेकंड तक सांस छोड़िए। 2.5 से 3 सेकंड में सांस लीजिए। 2.5 से 3 सेकंड का समय इसलिए बता रहे हैं कि सांसों को कई लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं, इससे शरीर में बल पड़ता है। इसमें सांसें बहुत धीमी गति है, लंबा गहरा सांस आता है और जाता है, तो ये अनुलोम विलोम होता है। दोनों मुंहों के बीच में ओंकार का ध्यान लगा रहे। नाकों को बंद करके इस तरह से दोनों, जिस नाक से सांस छोड़े उसी नाक से सांस लें। इस तरह से 2 से 2.5 से 5 मिनट तक करते रहे और याद रखें कि बाएं नाक से सांस लेना शुरू किए थे तो बाएं ना लेफ्ट नोज से ही सांस छोड़ के इसको विराम दें। यह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का प्राणायाम 2 से 4-5 मिनट तक करते हुए इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहले भ्रामरी प्राणायाम को बिना मुद्रा के भी कर सकते हैं, वैसे तो ऐसे लोग सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन बिना मुद्रा से करने के लिए हम जानते हैं कि ये हमारा या तो ध्यान मुद्रा लगा ले या वायु मुद्रा लगा ले। तो इस तरह से ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में अपने शरीर को रखते हुए, दोनों आंखों को बंद रखते हुए
ओंकार का ध्यान और एक लंबा गहरा सांस लेंगे और एक नाद करेंगे। ये भ्रामरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है जो हम नाद करते भंवरेगी। पूरा सांस छूट गया, आप सांस फिर लेंगे, फिर नाद करेंगे भंवरे की। जितना देर हो पाएगा उतना देर करेंगे और 5-7 बार कर लेंगे। ये है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मनो मस्तिष्क के विकार विचार सबको परिष्कृत करता है। हमारा यह भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। 2 से 4 मिनट कर लें भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद हम लोग करेंगे ओंकार उद्गीत बोला जाता है इसको। फिर से भ्रामरी के बाद उद्गीत कर लेने से मन सहज शांत हो जाता है। मुंह को पूरा गोल बनाए, के बाद थोड़ा लंबा जाना है। चलिए फिर से करिए एक बार, शॉर्ट वीडियो बनाइए। ओंकार का ध्यान आपके मन मस्तिष्क को शांत एकाग्रचित और कंसंट्रेट आप हो जाएंगे। ध्यान शक्ति इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। भ्रामरी के बाद उद्गीत के बाद हम लोग करेंगे उज्जयी प्राणायाम। देखिए प्राणायाम के 8 प्राणायाम हम लोग आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने लंबा गहरा सांस लिया छोड़ा, तो पहला नंबर का था भस्त्रिका। दूसरे नंबर पे हमने किया कपालभाति। तीसरे नंबर पे अनुलोम विलोम। चौथे नंबर पे भ्रामरी। 5वें नंबर पे ये ओंकार वाला उद्गीत। 6ठे नंबर पे हम लोग करेंगे उज्जयी प्राणायाम। 7वें पे और 8वें पे वायु प्राणायाम। तो चलिए 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे हम लोग हैं, जहां हम लोग करने वाले हैं उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करके सांस अंदर भर के जलंधर बंद लगा लेंगे। जलंधर बंद का मतलब कि जो ठोड़ी है वो सीने पे लगे। देखिए किस तरह से हम जो है गले को टाइट करके सांस अंदर भर के रोक देंगे। रोक के रखने के बाद दायां नाक को बंद करके लेफ्ट से छोड़, धीरे धीरे छोड़। इस तरह से सांसों को गले को टाइट करके सांस अंदर भर के रोक करके ही रखने का नाम है थायराइड ग्लैंड्स। गले से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज ये है उज्जयी प्राणायाम। बहुत जबरदस्त है गले के लिए और हार्ट्स के लिए, लंग्स के लिए जो है सब इंटरनल ऑर्गन को कंट्रैक्ट करके रखता है ये। प्राणायाम है गले का, खास करके थायराइड ग्लैंड्स के लिए सही। तो ये है उज्जयी प्राणायाम। एक बार और कर लेते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं।
दाएं नाक पे उठा रखकर बाएं नाक से जो है सांस छोड़ दिया धीरे धीरे। और ये बार बार करेंगे। उज्जयी प्राणायाम 3 से 5 बार आराम से कर सकता है कोई भी शुरुआती तौर में, बाकी तो ज्यादा भी कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम 6ठे नंबर का था। 7वें नंबर पे हम करेंगे बाह्य प्राणायाम का पहला। सांसों को एक स्ट्रोक के साथ छोड़ देंगे और पेट को अंदर धंसा देंगे। पेट जब अंदर धंसेगा तो ऊपर की तरफ खींचेंगे और जालंधर बंद लगा देंगे। 3 बंद बनते हैं। उदाद्वार जो ऊपर खिंचाता है नीचे से, वह है मूल बंद। फिर उद्यान बंद लगता है जब हम पेट को अंदर धंसा के ऊपर ऐसे खींचते हैं तो वो उद्यान बंद होता है। और जो हमारा ठोड़ी सीने के पास लगता है इस तरह से जालंधर बंद बनता है। तो मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, ये 3 बंद बनते हैं। इसलिए यह बाह्य प्राणायाम बहुत ही पेट के लिए, किडनी, लीवर, पूरे बॉडी इंटरनल ऑर्गन के लिए तंदुरुस्ती का दूसरा नाम है बाह्य प्राणायाम। आइए सांसों को पहले छोड़ने से पहले सांस लंबा लीजिए। जब गर्दन धीरे धीरे ऊपर करेंगे, अचानक से सांस नहीं लेंगे, तो धीरे सांस लेते हुए फिर नॉर्मल ये बाह्य प्राणायाम तो एक बार और करेंगे बस, ताकि छोटा वीडियो बनाना है ना हम लोगों को, वही बड़ा वीडियो बन जाएगा। जरूर लगाने का प्रयास करें। उदाद्वार ऊपर आता है, खिंचाता है, ये मूल बंद। फिर उद्यान बंद जब हमारा पेट अंदर धंस के ऊपर की तरफ खींचते हैं, और जालंधर बंद जब हमारा ठोड़ी जो है सीने के पास चिपकता है, इस तरह से सीन और इस तरह से सांस को बाहर छोड़ के पेट अंदर धंसा के रोक देते हैं और फिर सांस लेते हुए गर्दन ऊपर। बाह्य प्राणायाम का पहला था 7वें नंबर का, 8वें और लास्ट नंबर पे है जिसको हम बोलते हैं अग्निशार। अग्निशार यानी पेट की अग्नि को बढ़ाने के लिए सांसों को पूरा एक स्ट्रोक के साथ बाहर छोड़ देंगे। जब पूरा सांस बाहर शरीर से चला जाएगा तो हमारा पेट अंदर बाहर इस तरह पेट की स्थिति करते रहेंगे। जितनी देर कर पाएंगे फिर सांस ले लेंगे। यह है अग्निशार। ये प्राणायाम का 8वां है और जो है नित्य प्राणायाम है 8, बहुत ही सरल, आसान और लाभदायक। फिर सांस ले लिए तो एक सांसों को छोड़ के रोक देंगे और पेट अंदर बाहर। सांस लेके साथ दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर में रगड़ते हुए उसकी गर्मी को आंखों पर महसूस करते हुए मन सहज और ओंकार में व्याप्त अपने मन भाव को स्थिर करते हुए फिर सहज अवस्था में प्राप्त होते हैं। प्राणायाम का इस तरह से 8 पैकेज पूरा हुआ और जाने से पहले हम लोग शांति मंत्र कर लेते हैं और फिर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आइए शांति मंत्र का पाठ करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, इस तरह से प्राणायाम 8 प्राणायाम नियमित रूप से करें और जीवन में खूब ढेर सारी खुशियां पाए, मनचाहा कार्य करें, पढ़ाई से लेके बिजनेस से लेके हर कार्य में आगे रहें। ध्यान शक्ति से अपने तन मन की शक्ति को जगाएं। जय श्री राम।